नमस्ते। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं नंदा देवी एक्सप्रेस की उस अजीबोगरीब घटना की जहां 29 साल की प्रज्ञा सिंह एक चलती ट्रेन से अचानक गायब हो गईं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी पहेली की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है ना, वो ये है कि भाई एक चलती ट्रेन से कोई इंसान अचानक गायब कैसे हो सकता है। 5 मई की वो रात अपने आप में एक लॉजिक को चुनौती देने वाली पहेली बन गई है। ये सिर्फ कोई आम गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो सुरक्षा व्यवस्था और सामान्य समझ दोनों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। आइए देखते हैं कि उस रात असल में कहानी शुरू कहां से हुई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्रज्ञा और उनके पति मनीष केदारनाथ के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ट्रेन थी नंदा देवी एक्सप्रेस। शाम का वक्त था और हरिद्वार तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। दोनों के बीच आम बातचीत हो रही थी। फिर हरिद्वार पार करने के बाद मनीष सो गए, लेकिन जब देर रात मुजफ्फरनगर के पास उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि प्रज्ञा अपनी सीट पर थी ही नहीं, गायब। जाहिर सी बात है, ऐसे में कोई भी घबरा जाएगा। मनीष ने तुरंत पूरी ट्रेन छान मारी। शुरुआत में लगा कि शायद वॉशरूम गई होंगी, लेकिन जब काफी देर तक प्रज्ञा नहीं लौटी तो उन्होंने सारे डिब्बे और वॉशरूम चेक कर लिए। और जब प्रज्ञा का फोन मिलाया तो वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। कंफ्यूजन अचानक से एक बहुत बड़े डर में बदल गया। इसके तुरंत बाद रेलवे पुलिस को खबर दी गई और रुड़की पुलिस स्टेशन में आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज हो गई। मामला पूरी तरह से पुलिस के हाथों में था। अब यहां से पुलिस की जांच शुरू होती है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सीसीटीवी, राइट। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दीवार सामने आ गई। रुड़की और मुजफ्फरनगर दोनों ही स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े थे। जी हां, काम ही नहीं कर रहे थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि पुलिस के पास एक भी विजुअल प्रूफ नहीं था। प्रज्ञा खुद उतरी या उन्हें किसी ने जबरदस्ती उतारा, किसी को कुछ नहीं पता। जांच के लिए ये एक बहुत बड़ा डेड एंड था। और बात सिर्फ कैमरों तक खत्म नहीं होती। जब प्रज्ञा के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली गईं तो वहां भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज नहीं था जिससे किसी खतरे का अंदेशा हो। पुलिस ने रेलवे ट्रैक और आसपास के इलाकों की चप्पे चप्पे की तलाशी ले ली, लेकिन वहां भी हाथ खाली। ना कोई डिजिटल सुराग, ना ही कोई फिजिकल सबूत। सबूतों का ये खालीपन इस केस को एक पूरी तरह से अनसुलझी पहेली बना रहा था। एक दिन, 2 दिन करते करते पूरे 6 दिन निकल गए। सोचकर देखिए रुड़की में उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। पुलिस और परिवार 6 दिनों तक बिना किसी सुराग के अनिश्चितता के बीच उन्हें खोजते रहे। ये किसी भी परिवार के लिए सबसे भारी समय होता है। लेकिन तभी इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रज्ञा गायब कहां से हुई थी? यूपी के मुजफ्फरनगर के पास से। और वो मिली कहां? बिहार के बेगूसराय में। मतलब गायब होने और मिलने की जगह के बीच सैकड़ों किलोमीटर का फासला। जब पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला तो सब हैरान रह गए। बिना किसी सुराग के कोई इंसान इतनी दूर कैसे पहुंच सकता है? परिवार ने राहत की सांस जरूर ली है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन यह रहस्य तो अभी भी बरकरार है ना। अब चूंकि प्रज्ञा सुरक्षित मिल गई हैं, तो पुलिस 3 अलग अलग थ्योरीज पर काम कर रही है। पहली थ्योरी, क्या यह सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया था? मतलब क्या किसी पर्सनल वजह से प्रज्ञा खुद ट्रेन से उतरी और खुद ही बिहार तक का ये इतना लंबा सफर तय किया? पुलिस इस एंगल की बहुत ही निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। दूसरी थियरी थोड़ी डराने वाली है, जो दबाव या धमकी की ओर इशारा करती है। क्या उन पर किसी तरह का कोई दबाव था? क्या किसी ने उन्हें डरा धमकाकर या मजबूर करके मुजफ्फरनगर से सीधा बेगूसराय पहुंचाया? जांच अधिकारी इस बात को भी पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी बिना किसी बाहरी प्रभाव के तय करना थोड़ा असामान्य तो लगता ही है। और तीसरी थ्योरी है किसी तीसरे इंसान का शामिल होना। क्या इस पूरी घटना में कोई ऐसा अनजान शख्स है जिसके बारे में ना तो पुलिस की शुरुआती जांच में कुछ पता चला है और ना ही मनीष के बयानों में उसका कोई जिक्र है? यह बहुत मुमकिन है कि कहानी का एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जो अभी तक हमारी और पुलिस की नजरों से छुपा हुआ है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरी गुत्थी को सुलझाएगा कौन? और इसका सीधा सा जवाब है खुद प्रज्ञा का आधिकारिक बयान। फिलहाल वो पुलिस की सुरक्षा में बिल्कुल सेफ हैं और जल्द ही उन्हें लक्सर लाकर परिवार को सौंपा जाएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर से बेगूसराय तक की इस रहस्यमय यात्रा का असली सच क्या है, ये तो तभी सामने आएगा जब प्रज्ञा खुद पुलिस को सब कुछ बताएंगी। तब ये केस एक बहुत बड़ी पहेली है जिसका पूरा सच सिर्फ एक इंसान जानता है। जाते जाते ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है।
क्या हमारे रेलवे स्टेशन और ये रात की ट्रेन यात्राएं सच में सुरक्षित हैं? एक महिला का इस तरह ट्रेन से गायब हो जाना और सबसे मेन स्टेशनों के सीसीटीवी का खराब मिलना, ये हमारे बुनियादी सुरक्षा ढांचे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यात्री सुरक्षा के लिए एक अलर्ट है। सोचिए, अगर ये बुनियादी चीजें ही काम नहीं करेंगी तो भविष्य में ऐसे रहस्यों को सुलझाना कितना मुश्किल होगा। आज के लिए बस इतना ही। जागरूक रहें और सुरक्षित सफर करें।